ओम श्री गण गणेशाय नमः। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय हो। बुधवार का दिन भगवान गणेश के साथ साथ बुध देव को भी समर्पित किया गया है। कहते हैं इस दिन व्रत रखने से गणपति बप्पा की तो विशेष कृपा प्राप्त होती ही है, साथ ही कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति भी मजबूत हो जाती है। जिनकी कुंडली में बुध नीच स्थिति में बैठा हो उन्हें बुधवार का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। साथ ही व्रत रखने वाले लोगों को कथा भी जरूर सुनना चाहिए। आइए सुनते हैं बुधवार की कथा। प्राचीन काल में एक गांव में मधुसूदन नाम का धनी व्यक्ति रहता था, जो वहाँ अपनी वह पत्नी कुछ को दिन लेने रहा और ससुराल फिर गया सास था। ससुर से विदा करने को कहने लगा, किंतु उसके ससुराल के सभी लोग बोले कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन मत जाइए, क्योंकि इस दिन लड़की की विदाई शुभ नहीं होती। लेकिन उस व्यक्ति ने किसी की नहीं सुनी और बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा कराकर अपने नगर की ओर चल दिया। रास्ते में उसकी पत्नी को बहुत तेज प्यास लगी, तो वह व्यक्ति लोटा लेकर पानी लेने चला गया। जैसे ही वह पानी लेकर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी से हंस हंस कर बात कर रही है और उसके द्वारा दिया हुआ पानी भी पी रही है। जब उसने थोड़ा पास आकर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसने देखा कि उसकी पत्नी जिससे बात कर रही थी उसकी सूरत और वेशभूषा उस व्यक्ति की तरह ही थी। उस व्यक्ति ने क्रोधित होकर बोला, तू कौन है और मेरी पत्नी के साथ क्या कर रहा है? दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, इसे मैं अभी अभी ससुराल से विदा कराकर ले जा रहा हूँ। इस तरह से दोनों आपस में झगड़ने लगे। पत्नी एक जैसी सूरत के दो पति को देखकर दुविधा में पड़ गई। तभी राज्य के सिपाही भी वहां आ गए और उन्होंने स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन है? तब पत्नी शांत रही, और क्योंकि दोनों ही एक ही जैसे थे, पत्नी के लिए असली पति पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा था। तब वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बोला, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है? मेरी पत्नी मुझे पहचान नहीं रही है। तभी आकाशवाणी हुई, मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे यात्रा नहीं करनी चाहिए थी, पर तूने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और चल पड़ा है। यह सब लीला बुधदेव भगवान की है। तब उस व्यक्ति ने बुधदेव से प्रार्थना की और सच्चे मन से अपनी गलती की क्षमा मांगी। फिर बुधदेव जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह व्यक्ति अपनी स्त्री को लेकर घर वापस आ गया। कहते हैं इसके बाद से ही वे दोनों पति पत्नी बुधवार का व्रत नियम पूर्वक करने लगे। बोलिए भगवान बुधदेव की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय। आइए सुनते हैं बुधवार की दूसरी कथा। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी, लेकिन वो रोज गणेश जी की प्रतिमा बनाए और वो रोज ही गल जाए। उसके घर के सामने एक बार किसी सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई ने मकान बनाने वाले कारीगर से बोला, भाई, मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मुझे पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी की मूर्ति बना दो, आपकी बहुत ही कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई, जितनी देर में हम तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में हम दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया ये सुनकर दुखी मन से घर वापस आ गई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार पूरी ना हो सकी। कारीगर जितनी बार दीवार बनाए उतनी बार वो टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आए तो उन्होंने कहा, आज कुछ काम नहीं किया? तब मकान बनाने वाला एक कारीगर सेठ जी के पास गया और उसने बुढ़िया वाली बात बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई के घर गए और उसने कहा कि माई, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें एक सोने की गणेश जी बनवा के देंगे। गणेश जी ने ये सुनते ही सेठ जी का दीवार सीधी कर दिया। सेठ जी ने बुढ़िया को सोने की गणेश जी बनवा कर दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए हैं, उसी प्रकार आप अपने सभी भक्तजनों पर इसी प्रकार दया दृष्टि बनाए रखिए।
बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय हो। आइए सुनते हैं श्री गणेश जी एवं बुढ़िया माई की दूसरी कहानी। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसका एक बेटा और एक बहू थी। वह बुढ़िया माँ सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे वह मांग लो। बुढ़िया माँ बोली, मुझसे तो मांगना भी नहीं जाता, कैसे मांगूं और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बहू और बेटे से पूछकर कुछ मांग लो। तब बुढ़िया माँ ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले। फिर पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती पोता मांग लो। तब बुढ़िया माँ ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया माँ ने पड़ोसन से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया माँ तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांग रही है और क्यों तू नाती पोते मांग रही है। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया माँ बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अमर सुहागवती रहने का वरदान दो, आंखों की रोशनी दे दो, नाती दे दो, पोते दे दो और सब परिवार को सुख और अंत में मोक्ष भी दे दो। यह सुनकर तब श्री गणेश जी महाराज बोले, बुढ़िया माँ तूने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर श्री गणेश जी महाराज वहीं अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने कुछ मांगा, वह सब कुछ मिल गया। गणेश जी महाराज, जैसे तुमने बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही आप अपने सभी भक्तजनों पे आप अपना कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखिए। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय हो। यह एक गणेश जी की कथा है जो बहुत प्रचलित है। हमेशा से व्रत उपवास के समय कहीं सुनी जाने वाली विनायक कथा के रूप में इसे ज़्यादा जाना जाता है। गणेश जी और खीर की कहानी। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया। एक हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिया और गली गली घूमने लगे। साथ ही साथ आवाज़ लगाते चल रहे थे, कोई मेरे लिए खीर बना दे, कोई मेरे लिए खीर बना दे। कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते रहे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी लगातार घूमते रहे। एक बुढ़िया माँ थी, शाम का वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहाँ से पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। बुढ़िया माँ बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने कहा, बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश जी ने कहा, माई अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया एक कटोरी लेकर जब झोपड़ी के बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया को थोड़ी झुंझलाहट हुई, पर उसने कहा, चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ। और अंदर जाकर वह अपने घर से सबसे बड़ा पतीला लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच में से दूध पतीले से उड़ेलना शुरू किया। तब बुढ़िया माँ के आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा दूध से पूरा पतीला भर आया। एक के बाद एक वह बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती गई और उसमें गणेश जी दूध भरते चले गए। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। गणेश भगवान ने बुढ़िया से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। बुढ़िया माँ ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूँगी। इस पर गणपति जी बोले, सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई।
खीर बनाने के बाद वह हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। लोग उस पर हंस रहे थे। बुढ़िया के घर खाने को दाना नहीं है और यह सारे गांव को खीर खाने की दावत दे रही है। लोगों को कौतूहल हुआ और खीर की खुशबू से लोग खींचे चले आए। लो, सारा गांव बुढ़िया के घर इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया की बहू को दावत की बात मालूम हुई, तब वह सबसे पहले वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीले को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़ी जोर से भूख लगी हुई थी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने को तैयार हो गई। इसी बीच एक छींटा गिर गया और गणपति जी को भोग लग गया और वह प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई तो उसने देखा बालक वापस आ गया था। बुढ़िया माँ ने कहा, बेटा खीर तैयार है, भोग लगा लो। गणपति जी बोले, माँ भोग तो लग चुका है, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है, मैं तृप्त हो चुका हूँ, अब तू खा, अपने परिवार और गांव वाले को खिला। बुढ़िया ने कहा, यह तो बहुत ज़्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी यह बच जाएगी। उस बची खीर का मैं क्या करूँगी? इस पर गणेश जी बोले, उस बची खीर को रात में अपने घर के चारों कोने पर रख देना। और बुढ़िया माँ ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव जी भरकर खीर खा चुका, तब भी ढेर सारी खीर बच गई। उसने उसके पात्रों को अपने घर के चारों तरफ रख दिया। सुबह उठकर उसने क्या देखा? पतीले में खीर के स्थान पर हीरे, जवाहरात और मोती भर गए। वह बहुत खुश हुई। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और वह आराम से रहने लगी। उसने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेला लगने लगा। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने और मानता मानने के लिए आने लगे। गणेश जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। आइए सुनते हैं गणेश जी की एक और बहुत ही सुंदर सी कथा। एक गांव में माँ बेटी रहती थी। एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगी कि गांव के सब लोग गणेश जी की मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि वहाँ बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगी तो चोट लग जाएगा। लड़की ने माँ की बात नहीं सुनी और मेला देखने के लिए चल पड़ी। माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए और 1 घंटी में पानी दिया। माँ ने कहा कि 1 लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा हुआ पानी भी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी, 1 लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए है और 1 लड्डू और बचा हुआ पानी मेरे लिए है। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे कि अगर यह 1 लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह अपने घर भी नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी एक लड़के के वेश में आए और उससे 1 लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा पानी भी पी लिया और वह कहने लगे कि मांगो, तुम क्या मांगती हो? लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगूं, अन्न मांगूं या धन मांगूं, या अपने लिए अच्छा वर या खेत मांग लूं या महल मांगूं। वह मन में सोच ही रही थी कि गणेश जी उसके मन की बात को जान गए और वह लड़की से बोले, तुम अपने घर जाओ और तुमने जो भी मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा, इतनी देर कैसे हो गई? बेटी ने कहा, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया और देखते ही देखते जो भी लड़की ने सोचा था वह सब उसके पास पूरा हो गया।
बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय।